Good morning, students. So today let us begin with the new chapter, that is cubes and cube roots. Now the very first thing, what are cubes? Anything to the power 3. That means, for example, if it is written a की power 3, a to the power 3, this means a into a multiplied to it 3 times. This is known as a cube. Similarly, if I write a number 5 की power 3, we read it as 5 cube, which means 5 into 5 into 5, which is equals to 125. This is cubes. ठीक है, this is the very basic thing. Anything raised to the power 3 is termed in the form of cubes. ठीक है. Now let us study some important patterns about cubes. Rather patterns, some observations about cubes. 1 का cube 1, cube of 2 is 8, cube of 3 is 27, cube of 4 is 64. ठीक है. Then cube of 5 is 125, cube of 6 is 216, cube of 7 is 343, cube of 8 is 512, and cube of 9 is 729. Now you need to observe something over here. You can see now any numbers, all of the number system present in the numbers are formed using these digits itself, and 0 also. So cube of 0 is 0 basically. So by these digits we can observe few things. जैसे कि अगर आप यहाँ ध्यान दें, the cube over here 1 आया, एंड में 8 आया, 7 आया, 4 आया, 5, 6, 3, 2, 9. एनी नंबर मिसिंग हेयर? कोई एक ऐसा नंबर जो इसमें से मिसिंग हो? ये सुनो, देखिए 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया. ठीक है. अब हमें ध्यान देना है कि क्या किसी नंबर का क्यूब कैसे एंड कर सकता है, कैसे एंड नहीं कर सकता है. सो जैसा कि किस में होता था, स्क्वायर्स में होता था कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81. उसमें से कुछ डिजिट्स मिसिंग थी, बट ओवर हेयर यू कैन सी ऑल द डिजिट्स आर प्रेजेंट. ठीक है. यहाँ पे कोई भी डिजिट मिसिंग नहीं है. दैट मीन्स कोई भी नंबर किसी का भी क्यूब हो सकता है. ठीक है. क्लियर? द वेरी फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़ अब यहाँ ध्यान देने वाली, हमें जो याद रखना है कि 1 कब आता है एंड में. 1 कब आता है एंड में? 1 तभी आएगा सिर्फ एंड में, किसी भी क्यूब के यूनिट डिजिट कब 1 होगी, उसकी जब यूनिट डिजिट 1 हो तभी बना सकता है. 8 कब होगी उसकी यूनिट डिजिट? जब उसके एंड में 2 हो. 7 कब होगी यूनिट डिजिट? जब उसके एंड में 3 हो. 4 कब होगी यूनिट डिजिट? जब उसके एंड में 4 हो. 5 कब होगी? जब 5 हो. 6 कब होगी? जब 6 हो. 3 कब होगी? जब उसके एंड में 7 हो. एंड 2 कब होगी? जब उसके एंड में 8 हो. 9 कब होगी? जब उसके एंड में 9 हो. यू कैन सी कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है. 1, 2, यहाँ 9 है और सारे नंबर्स मिल जा रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसका मतलब किसी के भी क्यूब में सिमिलरिटी नहीं आएगी. फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वायर में होता था, स्क्वायर में क्या होता था, 4 का स्क्वायर करो वी यूज टू गेट 16, 6 का स्क्वायर करो वी यूज टू गेट 36. दोनों में 6 आता था, तो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी या 6 होगी. बट यहाँ पर ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि अगर लास्ट में 8 आ रहा है एंड इफ इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, देन इट्स बट एंड ऑब्वियस कि इट्स लास्ट यूनिट डिजिट शुड बी 2. Okay, now see few more things.
कभी भी किसी भी क्यूब ऑड नंबर है, जो ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही होगा और इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन ही होगा। ठीक है, वेरी बेसिक ऑब्जर्वेशंस। ठीक, फिर अब क्यूब होता क्या है? फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का क्यूब लेना है हमें और लास्ट में हमें चेक करना है कि क्यूब किस किस नंबर का, उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, तो हमेशा हमें क्या याद रखना है? ये पैटर्न्स प्लीज़ मेमोराइज इट। कि या आप क्यूब से याद कर लोगे तो ऑब्वियसली विल रिमेंबर विच डिजिट कम्स एट द एंड, इट्स वेरी इजी। ठीक है, आपको यही याद रखना है कि कौन सी डिजिट लास्ट में आनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 के एंड में 5 आएगा, 6 के एंड में 6 आएगा, 7 के एंड में 3 आएगा, 4 के एंड में 4 आएगा, 3 के एंड में 7 आएगा, 2 के एंड में 8 आएगा, 9 में 9 आएगा। क्लियर? ओके, नाउ यू कैन सी। अब हम लोग इसमें एक खास चीज़ देखते हैं। 729, इफ वी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग 729 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ से देखिए इसको फैक्टराइज करने पे व्हाट वी गेट दिस। ओके, एंड नाउ अब यहाँ से देखें, सो व्हाट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और अब यहाँ से पेयरिंग कर दें तो व्हाट वील गेट पेयर्स ऑफ 3। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ 3। ठीक है, जैसे यहाँ 3 3 का पेयर बन रहा है, 3 के एक पेयर, 3 का एक पेयर। ठीक है, सिमिलरली जैसे स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनता था, वैसे ही क्यूब्स में कितने का पेयर बनता है? हमेशा 3 3 का पेयर बनता है। तो ये सब दीज आर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर अबाउट क्यूब्स। एंड नाउ लेट अस बिगिन विद द exercise. Okay, now the first question says which of the following numbers are not perfect cubes? Question number 1, इसमें हमें बताना है कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो इट स्टार्ट्स विद 216। परफेक्ट क्यूब नहीं है ये कैसे हम लोग बता पाएंगे? हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, अगर वो 3 3 का पेयर बन गया दैट मीन्स इट्स अ परफेक्ट क्यूब, और अगर नहीं बन पाया तो इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 1 0 8 टाइम्स, then 2 54 then 2 27, then 3 9 3 3 then 3 1 and now if we want to express this 216 as the product of prime factors, so it will be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Now we can clearly see it can be expressed as a पेयर ऑफ 3। इसमें 3 3 का ग्रुप बनाया जा सकता है ना इजीली, और कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है। सो दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का क्यूब। और 3 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ? 2 का क्यूब। सो ये क्यूब है। एंड रिमेंबर किसी भी दो परफेक्ट क्यूब्स का प्रोडक्ट हमेशा क्यूब ही होता है। तो यह 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। यहाँ पर भी जो नंबर आएगा वो भी एक परफेक्ट क्यूब होगा। उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एक क्यूब ही आएगा। क्लियर? सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, rather second part of the question number 2, which is 128। अब 128 पे आ जाते तो अगेन विल स्टार्ट विद द सेम मेथड। 128 का फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। 264 232 2 16 टाइम्स, 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। अब हमारा काम क्या होगा? टू एक्सप्रेस दिस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कितने 2 हैं? 3 3 7। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू टू इंटू टू। अब 3 का ग्रुप बनाना स्टार्ट करें तो पहला ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप। नाउ यू कैन सी ग्रुप्स ऑफ 3 कंप्लीट नहीं है। एक ग्रुप कंप्लीट है, दूसरा ग्रुप कंप्लीट है, तीसरा छूट गया, दिस 2 इज लेफ्ट आउट। और in this case when all the prime factors does not complete the pair of 3 or groups of 3, that means this is not a perfect square. This is not a perfect square. Okay, हमें हमेशा क्या करना है, अगर 3 का ग्रुप बनता जा रहा है सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 296 में सारे 3 के ग्रुप कंप्लीट हो गए, बट यहाँ पर 3 के ग्रुप कंप्लीट नहीं हुए, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट, सॉरी स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्यूब। Clear? Okay. Now let us move to the next question. Now the third part is 1000. अब इस 1000 के साथ हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो 1000, 2 5 और 2 0, फिर 2 2 5 0, देन 2 125। अब ये 2 से जाएगा नहीं, सो विल स्टार्ट विद 5 25 टाइम्स, then again 5 5s are, then again 5 1s are। अब इसको वापस क्या करेंगे, we'll express this in the form of prime factors। so 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5, and if we see एक यहाँ पेयर बना, ग्रुप बन गया, एक यहाँ बन गया। so what is this, this is a perfect cube। ठीक है, अगर 3 के ग्रुप्स कंप्लीटली बन रहे हैं दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट क्यूब। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज 100। 250 225 5 5 5 1। so if we express 100 as the product of prime factors, it will be 2 into 2 into 5 into 5। now you can easily see यहाँ पर कोई भी पेयर कंप्लीट नहीं बन रहा है, 3 का एक भी पेयर नहीं बना, सो ऑब्वियसली स्ट्रेट अवे दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, ठीक है, अगर एक भी पेयर छूट जाता देन टू इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ तो एक भी पेयर बन भी नहीं रहा है, सो इट्स सो वेरी क्लियर कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द next part, that is fifth part, and what is the question, 4 6 6 5 6। okay, now see यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फिर से 4 6 6 5 6 क्यूब फैक्टराइज करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। now we'll start with 2 because it is a even number, so 2 3 3 2 8। again we'll begin with 2 1 1 6 1 4, then again with 2 2 5s are, 2 8s are 0 7, then 2 से अब जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका सम लास्ट डिजिट वो रदर 3 से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि टोटल इसका कितना 3 से डिविजिबल नहीं है, देन 5 से जा नहीं सकता है, 7 से भी नहीं जा रहा है बिकॉज वी कैन चेक इट आउट, 7 7 से 49, 9 बचेगा, देन 90, 7 12 सा, ठीक है, बिकम्स 84। ठीक, अब भी नहीं जाएगा, नहीं नहीं रहता, 7 8 56, 220 एंड 7 2 14 नहीं जा रहा है, 8 से नहीं जा रहा है, 13 से नहीं जा रहा है, 13 4 52 6, अगेन 52 नहीं जा रहा है, 13 के बाद किसकी बारी आ गई,
11 से भी नहीं जा रहा है, देन 15 तो हो ही नहीं सकता है. We can go with 17. 17 1 17 3 51. Then I think it will go with I think something is wrong. Wait, let us do it once again. 4 6 6 5 6 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 8 is 16. Then 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 4s are 8. Okay. Okay, fine. We made a mistake over here. You can see. Okay. Now 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 2s are 4. Okay, this was the mistake. Then wait, expand it. 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 4s are 5s are 8 times. Then 2 7 2 9. Then 3 2 4 3 8 1 27. Then 3 9s are 3 3s are, then 3 1s are. And now if we express this as 4 6 6 5 6 equals to 1 2 3 4 5 6. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, and 1 2 3 4 5 6 3 also. 1 2 3 into 3 into 3 into 3, group of 3, again a group of 3, again a group of 3, and again a group of 3. So you can clearly see all the prime factors of this number 46656, they can be expressed as a group of 3. So it is a perfect cube. Clear? Okay, then let us move to the next question. Okay, what is the next question? Question number 2, first part. And what is the question? The question says find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. अब हमें निकालना है परफेक्ट क्यूब. ये नंबर दिया हुआ है, ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब. ऐसे क्वेश्चंस में अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग. पहले फैक्टराइजेशन ही करना है. देन 243 वी कैन स्टार्ट विद 2 8s 2 1s, then 3 27, 3 9s, then 3 3s, then 3 1s. अब इसको अगर एक्सप्रेस करें 243 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. पहले यहाँ से पेयर्स बना लेते हैं 3. सो यू कैन क्लियरली सी 3 का एक पेयर बन गया. अब अगर देखा जाए तो दिस इज इनकम्प्लीट, और हमें यहाँ पे फ्रीडम क्या है, वी कैन मल्टीप्लाई नंबर बाय आवरसेल्व्स. तो यहाँ पर ध्यान से देखें, इस 3 के जो एक पेयर बना हुआ है, अ पेयर ऑफ 2, हमें ग्रुप कंप्लीट अगर परफेक्ट क्यूब चाहिए तो इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ 3. सो अगर हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर 3 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी विल, जिसका पेयर इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने के लिए जितने से भी मल्टीप्लाई करना पड़े, बस वही नंबर हमारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है. वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3 टू मेक इट अ perfect
क्यूब। वी कैन चेक इट कैसे, 243 को क्या लिख सकते थे हम लोग, अगर इसको यहाँ लिख लें 3 इंटू 243, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देख लीजिए आप, पेयर कंप्लीट हो गया। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो जिसका पेयर इनकम्प्लीट हो, जिसका ग्रुप इनकम्प्लीट हो 3 का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज 256। अब 256 को अगेन विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, देन 2 64 टाइम्स, 2 32 टाइम्स, 2 16, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब इसके हिसाब से देखें, सो 256 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। नाउ यू कैन क्लियरली सी किसका पेयर मिसिंग है, इसका एक पेयर कंप्लीट, इसका एक पेयर कंप्लीट, इसका पेयर इनकम्प्लीट है। कैसे, सिर्फ एक 2 मिसिंग है। सो व्हाट विल डू, वी विल मल्टीप्लाइड बाय, वी विल मल्टीप्लाई 256 by 2 and by doing so what will get, 256 into 2 बन जाएगा, दैट मीन्स 2 into 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 2, तो ये था ही, और ये लास्ट 2 हमने मल्टीप्लाई कर देना। यू कैन सी सो किसका क्यूब मिल गया, ये हमें 8 का क्यूब हो गया। ठीक है, क्लियर, फाइन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट हमारा क्या है, इट इज 72। 72, अब 72 को फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। 2 36 टाइम्स, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अब 72 को अगर एक्सप्रेस करें, सो इट कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये 2 का एक ग्रुप ऑफ 3 कंप्लीट है, 3 का ग्रुप ऑफ 3 मिसिंग है। सो वी मल्टीप्लाइड बाय 3। सो ये क्या हो जाएगा, 72 इंटू 3 मीन्स इट विल बिकम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ ग्रुप ऑफ 3, पूरा पेयर कंप्लीट हो जाएगा एंड दस इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो नंबर मिसिंग हो, जो पेयर इनकम्प्लीट हो, उसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, देन लेट अस कम टू द फोर्थ पार्ट विच इज 675। 675, अब 675 को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट इट विद 5, कन्फ्यूजन है तो स्टार्टेड विद 5, 1 ज़ा 3 ज़ा, ठीक है, एंड देन 5 ज़ा, देन 5 2 ज़ा 7 ज़ा, देन 3 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 1 ज़ा। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 675 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। Now you can see the group of 3 is complete over here, but it's incomplete over here. अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का पेयर है ना, ऑब्वियसली वी नीड टू मल्टीप्लाइड बाय 5। वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5. So how much it will become, it will become 675 into 5, that means 2 5 तो पहले से थे ही, एक 5 और आ जाएगा, और ये 3
का पेयर तो कंप्लीट था ही, तो 3 का पेयर कंप्लीट था और 5 का हमने कंप्लीट कर दिया, सो इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? ओके। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 100। अब 100 को फैक्टराइज कर लेते हैं फटाफट। 2 50 ज़ा, 2 25 ज़ा, ब्रदर 5 होगा, 2 लिख दिया, 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, सो 100 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। नाउ यू कैन सी ना 2 का पेयर कंप्लीट है ना 5 का पेयर कंप्लीट है। अब 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 into 5, that is 10. And now on doing so, what we'll get, 100 into 2 into 5, we'll express this as, अब इसको पेयर एक साथ लिख देंगे, मतलब जो पेयर्स बन रहे हैं उनको एक साथ लिख लेंगे बस रिप्रेजेंटेशन ईजी करने के लिए। नाउ यू कैन सी एक 2 इसके साथ लिख लिया और एक 5 इसके साथ लिख लिया, तो नाउ द पेयर गेट्स कंप्लीटेड एंड हाउ मच इट बिकम्स? इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, दैट इज 1000। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम लोग? वी हैड टू फाइंड किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब अगला क्वेश्चन उसका जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, व्हाट इज दिस ऑपोजिट? अब इस ऑपोजिट में हमें मल्टीप्लाई करके निकालना था। क्या मल्टीप्लाई करें? क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। कितने से डिवाइड करें? सो यहाँ से जैसे हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। 3 27 3 9 3 3 3 1 ज़ा। अब इफ वी एक्सप्रेस दिस 81 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर कंप्लीट कर लेते हैं। एक पेयर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखें हमें इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब डिवाइड करेंगे तो कुछ कट के हट जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से देखें अगर हम लोग इस 3 को रिमूव कर दें तो द पेयर इज कंप्लीट। सो याद रखिए मल्टीप्लाई करने में क्या करते हैं, जो पेयर इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करते हैं, और डिवाइड जब करके बताना हो कि बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, तो जो पेयर इनकम्प्लीट है हमें उसको हटा देना है, दैट मीन्स उतने से ही डिवाइड करना है। ठीक है, अगर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे देयरफॉर 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय हाउ मच? बाय 3। अब इसको आप देख सकते हो, अगर 81 को हम लोग 3 से डिवाइड कर दें, सो व्हाट इट विल बिकम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 3। ये पेयर कट गया, सो बचा क्या? यू कैन क्लियरली सी, अब बचा हमारे पास सिर्फ 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 बाय 3 विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सो जब भी डिवाइड करने की बात करें तो हमें क्या करना है, जो नंबर इनकम्प्लीट रह गया उसको हम डिवाइड करके उतने से ही डिवाइड कर देना, सो दैट फैक्टर गेट्स रिमूव्ड। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज 128। अब 128 को फिर से फैक्टराइज कर लें। 264 टाइम्स 2 और इधर 32 टाइम्स 2 16 टाइम्स 2 8 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम। अब इसको क्या करेंगे, विल एक्सप्रेस दिस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर? एंड 1 मोर टाइम्स। एक पेयर कंप्लीट, 2 पेयर कंप्लीट, ये गड़बड़ कर रहा है। क्या करेंगे, अब किससे डिवाइड करना है, इसको हटा ही देना है, सो विल डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अब मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। 128 अपॉन 2 बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। एक 2 काट दिया, तो क्या बच गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका पेयर कंप्लीट, इसका पेयर कंप्लीट, सो इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, प्लीज रिमेंबर
जो एक्स्ट्रा है उसको डिवाइड करके हटा देना और उतने से ही डिवाइड करना होगा, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट इज 135, कोई इशू वाली बात नहीं है। नाउ 135 विल स्टार्ट विद 3, ठीक है, 5 से भी कर सकते हैं, जिसको कंफ्यूजन हमेशा 5 से स्टार्ट करो। 5 2 ज़ा एंड 5 7 ज़ा, देन 3 9 ज़ा एंड देन 3 3 ज़ा, देन 3 1 टाइम्स। अब इसको एज अ फैक्टर्स प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे, सो इट विल बिकम 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। भाई 3 का पेयर कंप्लीट हो गया, 5 यहाँ कर रहा है प्रॉब्लम। सो कितने से डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाय 5, and on dividing it by 5 what will get, 135 upon 5 means 5 into 3 into 3 into 3 upon 5, ये 5 कट गया, so what will get, 3 into 3 into 3, that means it is a perfect cube, clear। Now let us move to the next question, which is 192, fourth part 192। अब फिर से क्या करेंगे, 192 का फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देंगे। 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 48 ज़ा 2 24 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, ठीक है, वेट सॉरी तभी तो गलत हो रहा है, 2 12 टाइम्स, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। नाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस एज 192 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एक पेयर कंप्लीट, 2 पेयर कंप्लीट, फिर ये कर रहा है 3 प्रॉब्लम। सो कितने से डिवाइड होंगे, वी विल डिवाइड इट बाय 3, that means 192 divided by 3 becomes 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 divided by 3, ये कट गया, so it becomes 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, पहला पेयर दूसरा पेयर, बन गया ये परफेक्ट क्यूब। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यू कैन सी होल ऑफ द क्वेश्चन once. Now let us move to the next part, that is fifth part, and the fifth part is 704. अब if we start factorizing 704, थोड़ा लंबा कर लेते हैं, 2 3 5 2 आएगा, फिर 2 से करें 1 7 6 आएगा, फिर 2 से करें, ठीक है, सो इट विल बिकम 8 8, फिर 2 से करें 4 4, फिर 2 से करें 2 2, again 2, it becomes 11 and again it becomes 11 1 सा। अब इसको जरा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। 704 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है, एक पेयर कंप्लीट, 2 पेयर कंप्लीट, 11 इज अ प्रॉब्लम। रिमूव दिस, कितने से डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड इट by 11, so 704 divided by 11 becomes 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 11 divided by 11, 11 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2,
pair, it becomes a perfect cube. Is it clear? I think you have understood the method of solving and finding out by which number it should be multiplied and divided. Multiply में जो एक्स्ट्रा उसको कंप्लीट करेंगे और डिवाइड में जो एक्स्ट्रा उसको हटा देंगे. ओके, क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 says Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides 5 into 2 into cuboid क्या है जिसकी लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है अगेन 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसका वॉल्यूम अगर देखें तो इट बिकम्स 5 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे समझ लेते हैं. अब हमें करना क्या है, वी हैव टू टेल हाउ मेनी क्यूबॉइड्स, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, इस डायमेंशंस के कितने क्यूबॉइड्स, जैसे ये क्यूबॉइड है, ऐसे कितने क्यूबॉइड लेने पड़ेंगे सो दैट इट बिकम्स अ क्यूब. ये देखिए कुछ क्यूब जैसा हो गया, ये सारे क्यूबॉइड जोड़ जोड़ के मैंने क्यूब बना दिया. ऐसा ही कुछ करना है. सो इन केस ऑफ वैल्यूज अगर डायमेंशंस की बात करें तो क्यूब का मतलब क्या होता है, उसका वॉल्यूम कैसे आता है, क्यूब ऑफ ऑल साइड्स. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है साइड इंटू साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना. तो ऑब्वियसली यहाँ पर तीनों नंबर्स तो अलग अलग हैं. इसका मतलब इफ वी वांट टू मेक ऑल द 3 नंबर्स सिमिलर, सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्यूब बनाना पड़ेगा. एंड नाउ इफ वी स्टार्ट डूइंग सो 5 इंटू 2 इंटू 5, तो ध्यान से देखें, इसको और सीधे तरीके से लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2 लिख लेते हैं. तो यहाँ पर किसका क्यूब कंप्लीट है, किसी का भी क्यूब कंप्लीट नहीं है. इन दैट केस बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई. अब इसमें क्या मिसिंग है, हेयर मिसिंग इज 1 5, और यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर पेयर मिसिंग है 2 का, 2 क्रॉस 2. सो यहाँ से इफ वी मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2 पहले से है, और हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, विल मल्टीप्लाई बाय 5 टू कंप्लीट द पेयर ऑफ 5 एंड बाय 2 इंटू 2 टू कंप्लीट द पेयर ऑफ 2. सो इट बिकम्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. देखिए इट बिकम्स अ क्यूब. बट हमने मल्टीप्लाई किससे किया, इससे मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर, और ये एक क्यूब है, दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब. कितने, इतने और क्यूब्स लाने पड़ जाएंगे. इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2 इंटू 2. सो वी नीड दिस मच मोर क्यूब्स, देयरफॉर 5 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20. सो हाउ मेनी क्यूब्स वी नीड 20 such cuboids to form a क्यूब. इज इट क्लियर? बस हमें ये देखना होता है क्यूब कैसे कंप्लीट हो जाएगा. तो जैसे क्यूब कंप्लीट किया, इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ा ना हमें, सो विल गेट अ क्यूब. इज इट क्लियर? यू कैन सी द होल ऑफ द क्वेश्चन. ये डायमेंशंस दी हुई थी, ये एक का वॉल्यूम आ रहा था, बट हमें इसको क्यूब बनाना है. ये तो क्यूबॉइड का आ रहा है. क्यूब बनाने के लिए सारे पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए. यहाँ पर अगर पेयर के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो 5 का पेयर कंप्लीट था, एक में से वो इनकम्प्लीट था, 2 का पेयर था, एक इनकम्प्लीट था, यहाँ पर एक अकेला था और 2 का पेयर मिसिंग था. सो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 2 इंटू 2. ऐसा कर देना सो यू कैन सी द पेयर गेट्स कंप्लीट, 1 2 3 5 1 2 3 2s. पेयर गेट्स कंप्लीटेड. सो मल्टीप्लाई किससे किया, इससे किया ना. सो दिस वाज द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ क्यूब. सो इट इज how many, it is 20 cubes. Okay, is it clear now? Okay, the new exercise 7.1 is over, and the next exercise we'll discuss in the next class. Okay then, thank you class.